हेलो बेटा, आज हम करेंगे आगे 5 तक पूंजीगत लाभ लॉटरी से प्राप्त आय। ये हमने कल कर लिया था। आज करेंगे पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसे उस वर्ष शामिल कर लिया गया है जिस वर्ष उनका उत्पादन हुआ था। 7 है स्वयं उपभोग उत्पादन। स्वयं उपभोग उत्पादन के आरोपित मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। आयकर यह लोगों की वर्तमान आय में से चुकाया जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। मृत्यु कर तथा उपहार कर इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इनका भुगतान पुरानी बचत से किया जाता है। गृहस्थ की माल सूची, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यह स्टॉक है। शेयर, बॉन्ड्स व ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय, इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये वित्तीय पूंजी के अंग हैं। दलाल का कमीशन, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा क्योंकि वह सेवा मूलक उपयोगिता का सृजन करता है। लाभांश, निगम कर, अवितरित लाभ, इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है क्योंकि यह लाभ का हिस्सा है। मजदूरी व वेतन, बोनस, सेवानिवृत्त पेंशन, इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है क्योंकि ये कर्मचारियों के पारिश्रमिक का हिस्सा है। यात्री द्वारा किया गया बस का किराया, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे क्योंकि यह अंतिम उपभोग व्यय का हिस्सा है। तो ये पता चल गया कौन सी टर्म नेशनल इनकम में ऐड होगी और कौन से नहीं होंगी। तो जिनके मतलब जो हमने काम किया है उसके बदले में हमें जो मिल रहा है वो नेशनल इनकम में शामिल होगा। इट मीन्स सर्विसेज या प्रोडक्शन से हमने योगदान दिया है, इकोनॉमी में हमने कुछ प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो इनको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। जिनके बदले में हमने कोई प्रोडक्शन नहीं किया उनको नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। आगे है साधन आय तथा हस्तांतरण आय में अंतर बताइए। तो देखिए क्या अंतर है। पहला है साधनों को उनकी सेवाओं के बदले प्राप्त होने वाली आय साधन आय कहलाती है, जबकि हस्तांतरण आय वो आय होती है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कोई भी सेवा या कार्य नहीं करना पड़ता। पता चल गया कि साधनों को उनकी सेवाओं के बदले जो आय मिलती है भाई काम के बदले, तो वो क्या कहलाएगी, साधन आय। जबकि हस्तांतरण आय के लिए फॉर एग्जाम्पल बुढ़ापा पेंशन है, इसके लिए हमने कुछ किया लेकिन हमें मिला, तो ये कैसी है, ये है हस्तांतरण आय। साधन आय क्या है भाई, एक मजदूर ने एक बाजरे का खेत काटा, इट मीन्स उसकी क्या है मजदूरी। या आपने बोरिंग करवाई, तो बोरिंग मशीन है, उसके बदले में वो क्या था, साधन। बोरिंग मशीन क्या है, साधन। उसने खुदाई की है, आपकी बोरिंग की है, इट मीन्स उससे जो आपको पैसा मिला वो क्या है, साधन आय। दूसरा है साधन आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, जबकि हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इससे हमें कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन साधन आय से प्रोडक्शन हुआ, इसलिए इसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तीसरा है साधन आय का प्रवाह 2 तरफ का होता है, जबकि हस्तांतरण का प्रवाह 1 तरफ। इट मीन्स सरकार ने ही पैसे दिए, ठीक है, बुजुर्गों ने कोई भी अपना योगदान नहीं दिया, तो 1 साइड हुआ। लेकिन साधन में क्या है भाई, हमने अपना साधन दिया, हमने अपने मशीनरी लगाई, उसने अपने पैसे लगाए, मशीनरी के पे किए, इट मीन्स दोनों तरफ से हुआ योगदान। अब है शुद्ध विदेशी साधन आय क्या होती है, इसके मुख्य घटक बताइए। तो किसी देश के सामान्य निवासी विदेशों में जो कारक आय प्राप्त करते हैं यानी कि साधन आय, तथा गैर निवासी उस देश में जो कारक आय प्राप्त करते हैं उनके अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहा जाता है। विदेशों से शुद्ध कारक आय बराबर है किसके, सामान्य निवासियों द्वारा शेष विश्व से प्राप्त कारक आय माइनस गैर निवासियों द्वारा उस देश में प्राप्त कारक आय। अब ये कह रहे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के घटक कौन से हैं। पहला है कर्मचारी का शुद्ध पारिश्रमिक, उन निवासी श्रमिकों को प्राप्त पारिश्रमिक जो दूसरे देशों में अस्थायी रूप से कार्य करते हैं तथा एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अस्थायी रूप से काम करने वाले गैर निवासियों को प्राप्त पारिश्रमिक के अंतर को शुद्ध पारिश्रमिक कहा जाता है। 2 संपत्ति व उद्यमशीलता से प्राप्त शुद्ध आय, यह एक देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज व लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा शेष विश्व से किए गए ऐसे भुगतानों का अंतर है।
तीसरा है विदेशों में निवासी कंपनियों की शुद्ध प्रतिधारित आय। तो यह विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय तथा देश की घरेलू सीमा में स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर है। तो ये तो था आपका शुद्ध विदेशी साधन आय क्या होती है और इसके घटक। तो बेटा इन क्वेश्चंस को आप लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।